रेल की नसा और चली गई साहिल की जान। द्वारिका में हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला। विस्फोटक से लदा वाहन चेकपोस्ट से टकराया, 11 पुलिस कर्मियों की मौत। योगी सरकार के महाअभियान ने बदल दी गांव की तस्वीर। 54 लाख किसान बने आत्मनिर्भर। दस राज्यों में बारिश की संभावना। मैक्रो दंपति भारत पहुंचे, मुंबई में पीएम मोदी से मिलेंगे। बांग्लादेश में आज रहमान का राज। 70वीं विधानसभा का छठा सेक्शन, सीएम मांझी पेश करेंगे 2026 से 27 बजट। T20 वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 3 बड़े मैच। जिम्बाब्वे की टीम तय करेंगी ऑस्ट्रेलिया की किस्मत। एससी में पेश हुए कपिल सिब्बल। लालू यादव की तरफ से दी गई ऐसी दलील, जज साहब बोले अपना काम करिए। %40 कमीशन वाली सरकार, राहुल गांधी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय साहिल धनेश्वर की मौत के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो एसयूवी के अंदर शूट किया गया था, जिसमें नाबालिग चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल की मौत के कारण गंभीर आंतरिक चोट और अत्यधिक रक्तस्राव का बताया गया है, जिसमें सिर और छाती की कई फ्रैक्चर शामिल हैं। पाकिस्तान के बाजारो जिले में एक आतंकवादी हमले के 11 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के एक संयुक्त सुरक्षा चौकी के विस्फोटक से एक भरे गाड़ी को निशाना बनाया। इस भीषण विस्फोट में चौकी ढह गई, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। पास के घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिसके एक बच्ची की मौत हो गई है और महिला और बच्चों सहित 7 अन्य घायल हो गए। योगी सरकार ने सहकारी समृद्धि अभियान ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। एमपैक सदस्यता अभियान से 54 लाख किसान सहकारी ढांचे से जुड़े हैं, जिसे उन्हें सस्ते दर पर ऋण, बीज और उर्वरता मिल रही है। जिला सहकारी बैंकों में 660 करोड़ में निवेश हुआ है। डिजिटल भुगतान और पंजीकरण में प्रक्रिया और पारदर्शी बनाया है, जिससे किसानें आत्मनिर्भर बन रही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगातार बदल रहा है। फरवरी की शुरुआत से भी मार्च जैसे गर्म हो रही है। लगातार बढ़ते तापमात्रा के बीच मौसम विभाग ने आज और कल और 18 फरवरी को 10 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 19 फरवरी तक 10 राज्यों में बारिश की संभावना है। जिन राज्यों में बारिश की संभावना है उनका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों 3 दिन के लिए भारत दौरे पर हैं। मैक्रों आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो दिल्ली में एआई समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वे मैक्रों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर मैक्रों 19 फरवरी 2026 तक भारत में ऑफिशियल दौरे पर हैं। वे भारत पर हो रहा एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। यह प्रेसिडेंट मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है।
बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहमान मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर की तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के समारोह बंगबंधु की पारंपरिक जगह के बजाय नेशनल असेंबली के साउथ प्लाजा में होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शाम 4 बजे नए कैबिनेट को शपथ दिलाएंगे। सुबह चीफ इलेक्शन कमीशन AMM नसीरुद्दीन संसद के सभी 297 नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। 17वीं असेंबली का छठा सेक्शन या बजट सेक्शन मंगलवार को शुरू होगा। 8 अप्रैल तक 2 फेज से होने वाली इस सेक्शन में कुल 28 वर्किंग डेज हुए। सेक्शन या पहला फेज में जो गवर्नर हरिबाबू कंभनपति के भाषण से शुरू होगा 26 फरवरी तक चलेगा। गवर्नर के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर 18 से 19 फरवरी तक चर्चा होगी। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 का बजट पेश करेंगे। सेशन का दूसरा फेज 9 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 23 फरवरी से 30 मार्च तक अलग अलग डिपार्टमेंट की खर्च की मांग पर चर्चा होगी। 31 मार्च पर बजट पास किया जाएगा। इसी दौरान राज्य सरकार की कई जरूरत बिल आ सकती है, इसीलिए इन पर भी चर्चा की जाएगी। आज चल रहे T20 वर्ल्ड कप में बहुत अहम दिन है। आज कुल 3 बड़े मैच खेले जाने हैं, लेकिन सभी निगाहें दोपहर 3 बजे होने वाली मैच पर है। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया आज कोई मैच नहीं है, लेकिन दूसरी टीम की जीत या हार तय करेगी कंगारू टीम सुपर 8 जाएगी या टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में देवघर चारा घोटाले केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ CBI की अपील पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कपिल सिब्बल की दलालें रखी, वहीं CBI की तरफ से ASP राजू ने दलालें दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के खिलाफ भाजपा नेता केशव प्रसाद द्वारा दायर मानहानि केस रद्द कर दिया गया है। राज्य में पिछले सरकार के दौरान 40% कमीशन वाले विज्ञापन विवाद में इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।